देखो कह रहा है द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रैवल 1050 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 40 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। अच्छा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ से हम बोट का स्पीड और करंट का स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे? 500% मोर देन कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर करंट का स्पीड 1 है तो बोट का कितना होगा 6, क्योंकि 500% मोर कह रहा है। अच्छा, इतना तो हमने निकाल लिया। एक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स लेके करते हो तो कितना टाइम लगेगा वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगी। देखो यहाँ पे 1050 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। 1050 सॉरी, ये होगा 1050 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होगा? यहाँ से 6 में से 1 गया 5, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा 6 + 1 7। अच्छा, अपस्ट्रीम है 5 माइनस 1050, क्योंकि सेम डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है तो डिवाइड बाई 7 कर दो। डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कह रहा है 40, इसका वैल्यू गिवन है 40। अब आप यहाँ पे जो मैंने कहा था कि x लेके करोगे तो यहाँ पे 5x, ये 7x होगा, राइट। तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे 35x करोगे, और क्या इसको आप मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे, 1050 कर दोगे, 7 - 5 2x कर दोगे, इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं करूंगी। कैसे करोगे फिर? देखो 1050 हो गया, 5 डिवाइड किया था आपने, माइनस 1050 हो गया डिवाइड बाई 7। क्योंकि आपको सिर्फ कंपेयर करना है, आंसर निकाल के वहां पे ऑप्शन में आंसर तो होगा नहीं, आपको सिर्फ कंपेयर करना है क्वांटिटी 1 और 2 के बीच। तो आप एग्जैक्टली ना निकाल के अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन की तरह भी इसे कर सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्स लेने की बात नहीं की। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 40 गिवन है। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 210, माइनस 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। 210 में से 150 जाएगा तो कितना होगा 60। अब इस 60 का वैल्यू 40 गिवन है, राइट। 60 का वैल्यू 40 गिवन है, तो 6 का वैल्यू कितना होगा 4, 6 का वैल्यू हो जाएगा 4, राइट। 1 का वैल्यू कितना होगा? अगर 60 का वैल्यू 6 का वैल्यू 4 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2/3, राइट। 4/6 होगा, विच इज 4/6 होगा, कैंसिल करोगे तो कितना होगा 2/3 हो रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी 1 में पूछ रहा है हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पूछ रहा है तो 1050 बाई अपस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे 5 है। 5 मतलब 5 इंटू 1 का वैल्यू अगर 2/3 है, 5 इंटू 2/3 दैट इज 10/3। तो ये 10 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आएगा, 0 0 कैंसिल, कितना होगा 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 3, 315 आया। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप इसको यहाँ से x लेके करते तो इतना टाइम आपको लगता कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फिर निकालो फिर वैल्यू निकालते तो थोड़ा टाइम लगता है। जबकि मैंने यहाँ पे, अगर आप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना लिखा, अगर आप नहीं भी लिखते तो आप इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो। 5 से डिवाइड कर देते, सिर्फ ये वैल्यू लिखते, माइनस करते, आपको पता लग जाता कि ये इतना है बोट का करंट का स्पीड, और फिर आपको इतना ही करना पड़ता, जो कि 315 आया। अब यहाँ पे देखो हाउ मच टाइम द बोट विल टेक टू ट्रैवल 1500 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अच्छा 1500, ये आया क्वांटिटी 1 का, ठीक है। क्वांटिटी 2 का 1500 डाउनस्ट्रीम कह रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे 7 है। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम वॉज इंक्रीज बाई 20%। अच्छा, हम यहाँ पे 7 का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि वो स्ट्रीम का स्पीड कह रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रीम का स्पीड अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो वो कह रहा है, यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड हमने कितना निकाला था 2/3। अब ये 2/3 इंक्रीज हो रहा है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब 120/100 क्या कहा था मैंने, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 6/5। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 2 2 जा 4/5। अच्छा, ये तो आ गया करंट का स्पीड 4/5, और बोट का स्पीड यहाँ पे 6 था, लेकिन 6 नहीं होगा, 6 का वैल्यू यहाँ पे हमने 4 निकाला। +4 + 4/5 डाउनस्ट्रीम में ऐड करना होता है, तो कितना होगा 5 4 जा 20, 24/5 डिवाइड बाई 24/5 करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 24 होगा नीचे, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब 24 से डिवाइड करोगे तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 8, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 500, 500 इंटू 5 2500 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 है ना, 8 2 जा 16। ठीक है, 312 समथिंग आएगा, क्वांटिटी 2 का है, और क्वांटिटी 1 यहाँ पे 315 है, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बॉय टू ए गर्ल इज 4:3, ठीक है। अच्छा, बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी कितना गिवन है, 4 और 3। एक्स लेके भी कर सकते हो, 4x 3x लोगे तो उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, बट मैं एक्स नहीं लेती हूँ तो मैंने एक्स नहीं लिया, ठीक है। आगे देखो, ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अच्छा, अगर एफिशिएंसी बॉय और गर्ल की 4:3 गिवन है और यहाँ पे कह रहा है 2 बॉयज 2 गर्ल्स टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो टोटल काम, टोटल वर्क कितना होगा, 2 boys into 4, 2 into 4 प्लस 2 गर्ल्स into 3, है ना, into 12 कितना होगा ये, 4 दूनी 8 प्लस ये 3 दूनी 6, 8 6 14, 8 6 14 into 12। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। मैंने हमेशा कहा है जब भी आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे हो वहां पे अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो डिवाइड करना होता है बाद में एफिशिएंसी से, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं। टोटल वर्क यहाँ पे निकल कर आया कितना, 14 into 12, ऐसे ही रहने दो। देख क्वांटिटी 1 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज ए ग्रुप ऑफ बॉय एंड 3 गर्ल्स, बॉय कितना है 4 और 3 गर्ल्स यानी 3 into 3, यहाँ पे 3 गिवन है, तो 4 प्लस 9, 4 प्लस ये 9 कितना होगा 13, डिवाइड बाई 13 करोगे तब जाके डेज निकलेगा। तो यहाँ पे डेज कितना होगा, ये 13 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने कहा है वैल्यू आपको पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये जो 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये कितना होगा, 12 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं। 12 पॉइंट समथिंग इसका क्वांटिटी 1 का आया। 2 का देखो, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बॉय वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। अच्छा, बॉय का था 4 अगर 20% इंक्रीज होता है तो 1.2 होगा, 1.2 इंटू 4 कितना होगा 4.8, ठीक है। और कह रहा है एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए गर्ल वाज इंक्रीज बाय 50%। 3 का 50% इंक्रीज होगा, 3 into 1.5 कितना होगा 4.5। अच्छा, देन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट 75% ऑफ द पीस ऑफ द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। 75% वर्क यहाँ पे कितना निकला था 14 into 12, राइट, इंटू 75 मतलब 3/4 होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, यानी टोटल वर्क हो गया 14 into 3 into 3। और यहाँ पे इनको ऐड कर दो कितना होगा, क्योंकि इनकी बात कर रहा है टुगेदर, तो 4 4 8 और ये 0.5 9 9.3 आएगा। 9 से 9 काटोगे तो भी 0.3 बचेगा, जो यहाँ पे 14 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बचा है नीचे, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। यहाँ पे आया क्वांटिटी 1 का आया 12 पॉइंट समथिंग और क्वांटिटी 2 का आया 13 पॉइंट समथिंग, राइट। तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। देखो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, बस आपको क्या करना होता है कि फाइंड आउट करना होता है कितना हो सकता है। हाँ, अगर ये भी 12 पॉइंट समथिंग होता तो आप निकालते कि हाँ कितना हो रहा है, सो दैट आप कंपेयर कर सको, है ना। क्योंकि ये 30 निकल गया तो डेफिनेटली ये बड़ा है क्वांटिटी 1 से, राइट। तो आपने सिंपली लगा दिया क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, जिस ऑप्शन में भी होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है ट्रेन ऑफ 800 मीटर लेंथ कैन क्रॉस कंप्लीटली ए प्लेटफॉर्म ऑफ 500 मीटर लेंथ इन 2 minutes 10 seconds। अच्छा, ट्रेन का लेंथ गिवन है 800 प्लस प्लेटफॉर्म का गिवन है 500, ऐड होगा क्योंकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, डिवाइडेड बाय कितना, और 2 minute 10 seconds कह रहा है। हमें ट्रेन का स्पीड निकालना है तो टाइम को डिवाइड करोगे तो 2 minute इंटू कितना होगा, 2 into 60 करोगे तो 120 प्लस ये 10 130 seconds इज इक्वल टू कितना होगा, ये तो 1300 हो गया, डिवाइड बाई 130 करोगे तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वांटिटी 1 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वांटिटी 2 देखो क्या कह रहा है, मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन कैन पास द ट्रेन कंप्लीटली इन 13 minutes 20 seconds। अच्छा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस तो ट्रेन का ही डिस्टेंस लेंथ होगा, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो मैन का स्पीड मान लो x माइनस ट्रेन का स्पीड हमने यहाँ पे निकाला है 10 इज इक्वल टू 13 minutes 20 seconds, यानी 13 into 60 करोगे तो 13 6 780 प्लस 20 800, तो 800 से 800 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये x माइनस 10 अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 11, राइट। तो मैन का स्पीड यहाँ पे कितना आया 11 मीटर पर सेकेंड, ये क्वांटिटी 2 का है और ये क्वांटिटी 1 का है, तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2 करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो कह रहा है शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस बट आर्ट्स 5% ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, एमपी मान लो कितना 100, 10% डिस्काउंट दे रहा है 10, तो एसपी कितना हो जाएगा 90। अब कह रहा है 5% टैक्स जो है, क्या आप इसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? नहीं करना है। 5% टैक्स जो ऐड होता है ना, हमेशा याद रखना, टैक्स जब भी वो कैलकुलेट करते हैं ना, तो सेल प्राइस पे ज्यादा बढ़ाने के लिए, सेल प्राइस को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए वो ऐड करते हैं टैक्स, जो भी वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो भी टैक्स वो ऐड करते हैं सेल प्राइस को बढ़ाने के लिए वो करते हैं। तो आपको इसमें वो 5% टैक्स लगाना है, तो इसमें लगाओगे तो कितना होगा 90 इंटू 105/100, 5% क्योंकि ऐड हुआ है टैक्स, तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 है तो 9 इंटू 10.5 कितना होगा, 9 5 जा 45, 4 9 94.5 आया कितना एसपी, ये आया क्या एसपी। अब क्वांटिटी 1 में पूछ रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 94.5। अच्छा, यहाँ पे हमने निकाला 99, ये है 945, यहाँ पे हमने निकाला 94.5, तो 94.5 का वैल्यू अगर 945 है तो 1 का वैल्यू कितना 10, 100 का वैल्यू कितना होगा 1000, एसपी आया कितना 1000। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा, मार्क प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये एसपी नहीं है, ये मार्क प्राइस है कितना 100 हमने माना था तो 1000 आया। यहाँ पे क्वांटिटी 2 में गिवन है 900। कुछ ऐसे क्वांटिटी 1 और 2 बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे या तो क्वांटिटी 1 या फिर क्वांटिटी 2 एक आपको वैल्यू गिवन होगा ऑलरेडी, सिर्फ आपको एक निकालना है। वो वाले बहुत ईजी होते हैं, कम टाइम में हो जाते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि दोनों क्वांटिटीज को हमें निकालना होता है फिर जाके आंसर करना होता है। जैसे यहाँ पे गिवन है, एक वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी, तो ये जल्दी निकल जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक का 900 वैल्यू है क्वांटिटी 2 का और 1 का है 1000, तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द रेशियो ऑफ एक्स इनकम टू वाइस इनकम इज 4:5। अच्छा, मान लो कितना एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम इज ₹10,000। यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है, तो 5 - 4 करोगे तो कितना 1 का वैल्यू गिवन है कितना 10,000 गिवन है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 50,000, 5 का है इनकम, ये 4 का होगा कितना 40,000। ठीक है, ये एक्स का इनकम है। नेक्स्ट क्वांटिटी 1 में क्या पूछ रहा है, एक्स सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम। अच्छा, 30% 40,000 का कितना होगा 12,000। 12,000 सेव कर रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, अगर 12,000 सेव कर रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 28,000, राइट। एक्सपेंडिचर होगा 28,000, ये क्वांटिटी 1 का वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी 2 में कह रहा है वाई स्पेंड्स 45% ऑफ हिज इनकम, देन व्हाट इज हिज सेविंग। अच्छा, 45% ऑफ 50,000 निकालोगे क्या, नहीं निकालना है। 50% ऑफ 45,000 निकाल दो, एक ही बात है। ये मैंने आपको परसेंटेज क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था। 50% ऑफ 45,000 कितना होगा, 40 का 20 है ना, 40 का आधा कितना 20, 5 का आधा कितना 2, 22,500 होगा। ये क्या है, ये तो सेव हो गया ना, ये स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितना होगा, सेविंग होगा 27,500। ये हो गया क्वांटिटी 2 का वैल्यू। ये निकाल, इसके साथ कंपेयर मत कर देना, यही गलती होती है कई बार। हमें लगता है कि हम करके आए तो सही, ये वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं क्वांटिटी 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं, जो आंसर निकला वो हमें पुट करके चले आते हैं। हमें लगता है कि हमने तो सही किया था, बट हमारे मार्क्स जब कम होते हैं तब हम पता ही नहीं होता है कि हमने गलत करके आए हैं, राइट। सो क्वांटिटी 2 का वैल्यू ये है, इसके साथ आपको कंपेयर करना है इसको। तो ये 28,000 27,500 से बड़ा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या होगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 होगा। जिस भी ऑप्शन में ये होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, वहां पे क्वांटिटी 1 और 2 था, तो क्वांटिटी 1 और 2 बेस्ड क्वेश्चन थे। ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेन कैन क्रॉस 600 मीटर प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अच्छा, लेंथ यहाँ पे मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन का लेंथ मान लो कितना x, ठीक है, और स्पीड हमें निकालना है। यहाँ पे कह रहा है 600 मीटर प्लेटफॉर्म, तो x प्लस 600 डिवाइड बाई स्पीड मान लो y इज इक्वल टू 30 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 600 इज इक्वल टू कितना होगा 30y, तो x कितना होगा 30y माइनस 600। यहाँ से तो इतना ही निकला। ठीक है,
आगे देखो स्टेटमेंट 1 में क्या है, ए मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन कैन पास द ट्रेन कंप्लीटली इन 6 सेकेंड्स। अच्छा, एक मैन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, स्पीड ऐड होगा। तो यहाँ पे स्पीड कितना है, हमने स्पीड माना है y, राइट। यहाँ पे लेंथ इतना है ना, तो स्पीड को मान लो y, ठीक है। अच्छा, तो और डिस्टेंस कितना है, x हमने डिस्टेंस माना था ना, लेंथ, तो 30y माइनस 600 डिवाइडेड बाई y प्लस यहाँ पे 20 है, 20 प्लस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स कह रहा है। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल सकता है। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि डेटा सफिशिएंसी में आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट 1 से है निकल सकता है कि नहीं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ से निकल सकता है, राइट। लेंथ निकल सकता है, ट्रेन का लेंथ, जिसको हमने x माना है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 से देखो, द ट्रेन कैन पास ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड्स। अच्छा, सिर्फ इससे तो नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रेन का लेंथ हमें नहीं पता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से तो ट्रेन का लेंथ जो है यहाँ से तो पता पड़ रहा है ना, यहाँ से तो हमने निकाला है 30y बाई 100, 30y माइनस 600, ट्रेन का लेंथ डिवाइड बाई कितना करोगे, ट्रेन का स्पीड y करोगे तो कितना आया 10। तो यहाँ से भी हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से निकल सकता है, तो ये क्या होगा, ईदर और। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर वन और 2 इज सफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इससे भी इंडिविजुअली निकल रहा है, इससे भी इंडिविजुअली निकल रहा है, ठीक है। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगा। अब आप करोगे तो 6y प्लस ये कितना होगा 120, और इसको माइनस करोगे तो 24y इज इक्वल टू कितना होगा 600 प्लस 120 720, y आएगा कितना 30, जो कि यहाँ पे स्पीड आ गया 30 और x निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 30y माइनस 600, 30 इंटू 30 900, 600 जाएगा तो 300 आएगा, ठीक है। y का वैल्यू 30 और x का 300, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, बट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा कि डेटा सफिशिएंसी है तो आपको फाइंड आउट करना है कि सफिशिएंट है या नहीं। आपने निकाल लिया, यहाँ से सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है। अगर दोनों इंडिविजुअली सफिशिएंट है तो इधर 1 और 2 ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है एट x परसेंटेज पर annum सम ऑफ मनी एट SI बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 years। व्हाट इज द सम ऑफ मनी। अच्छा, सम मान लो कितना है 100 है, और अमाउंट कह रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 300। तो SI कितना होगा, SI कितना होगा 200 होगा, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पे 20 years ऑलरेडी गिवन है, R मान लो R है, 20R इज इक्वल टू 200। अब ये मैंने कैसे निकाला, ये आपको SI के क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद पता लग जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया हुआ है, अगर इतना क्लियर है आपको तो फिर ये निकाल सकते हो। 20R इज इक्वल टू 200 है, तो R कितना होगा 10%। रेट परसेंटेज आया 10%, हमें P नहीं पता है, अभी यहाँ से हम P नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट 1 देखो क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया, स्टेटमेंट 1 से है, स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 लिख देती हूँ, नहीं तो आपको ऐसा ही लगेगा, स्टेटमेंट 1, ठीक है। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया, यानी यहाँ पे 10% है, डबल होगा तो 20%, ठीक है। एंड द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, टाइम मतलब यहाँ पे 20 ईयर्स है तो ये टाइम होगा 20 ईयर्स, ठीक है। तो कह रहा है देन द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 400 मोर। अच्छा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P तो 100 है, PTR बाय 100 करोगे तो 100 इंटू 20, समझाने के लिए बस कर रही हूँ, यहाँ पे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली SI कितना निकालना है, 20 इंटू 20 400 आएगा, इज इक्वल 20 इंटू 20 बाय 100 कितना आया 400 आया कि नहीं आया ना। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 20 इंटू R इंटू P कितना 400, क्योंकि P 100 है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आ गया SI 400, और यहाँ पे SI कितना था 200। वो कह रहा है इंटरेस्ट विल बी ₹400 मोर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बड़ा है 200, 200 का वैल्यू कितना गिवन है 400, तो 100 का वैल्यू कितना होगा 200, मतलब P का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो P का वैल्यू आया 200। तो यहाँ पे क्वांटिटी स्टेटमेंट 1 से निकल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 से निकल रहा है। 2 देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डबल्ड एंड टाइम ट्रिपल्ड देन द सम ऑफ मनी विल बिकम 15 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ।
अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया, टाइम ट्रिपल हो गया, तो 20% हो गया, 60 होगी, 60 ईयर्स हो जाएगा। सम ऑफ मनी कह रहा है 15 टाइम्स। अच्छा, सम ऑफ मनी तो हमें पता है ही नहीं, यहाँ से सम ऑफ मनी पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, तो स्टेटमेंट 2 से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 15 टाइम्स कह रहा है, यहाँ पे वैल्यू कह रहा था, इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे वैल्यू कह रहा था तो हमने निकाल दिया, डिवाइड माइनस कर दिया, फिर 200 का वैल्यू 400, तो 100 का वैल्यू 200 निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे 15 टाइम्स गिवन है, तो यहाँ पे 15x निकलेगा या p निकलेगा, जो भी आप निकालोगे तो आंसर नहीं निकलेगा, p का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, राइट। तो इससे तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे ओनली 1 इज सफिशियंट जहाँ पे होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में ओनली 1 इज सफिशियंट होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसी तरह से आपको करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ 3 सिस्टर्स एक्स वाई एंड जेड, देयर एजेस शुड बी डिफरेंट कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई जेड का एज निकालना है हमें, 3 सिस्टर्स हैं। अच्छा, स्टेटमेंट 1 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 30 ईयर्स। यहाँ से तो हम नहीं निकाल सकते, यहाँ इंडिविजुअली इससे तो नहीं निकलेगा। स्टेटमेंट 2 देखो, द सम ऑफ एनी ऑफ 2 सिस्टर्स एज इज डिविजिबल बाई 6। अच्छा, इन दोनों को ऐड करके निकल सकता है, सिर्फ इससे भी नहीं निकलेगा। ऐड करते हैं, देखते हैं। यहाँ से क्या आप x लेके करोगे, y लेके करोगे, ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप यहाँ से कर ही नहीं सकते हो ऐसे। यहाँ इसको सिर्फ आप इमेजिन करके कर सकते हो, मतलब एक अज्यूम करके कर सकते हो। कैसे करोगे? 3 यहाँ पे सिस्टर्स हैं, उनके एज को इमेजिन कर सकते हो। किसी एक सिस्टर का एज क्या नंबर हो सकता है? 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 30 होगा, और अगर 215 ऑलरेडी हो गए हैं तो एक का एज 1 हो सकता है, राइट। और एक का एज 2 हो सकता है। 2 इंटू 5 10 इंटू 3 हो रहा है 30, वो भी हो रहा है 30, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कह रहा है ना, तो इसको निकालो, पहले इसको अज्यूम करो। ठीक है, 2 हो गया, और 3 से एक और हो सकता है, 3 इंटू 10 30 इंटू 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या हो गया? 3 नहीं, 4 नहीं होगा, 4 से तो 30 से तो 4 डिविजिबल, 30 तो डिविजिबल नहीं है। 5 होगा, 5 इंटू 6 30 इंटू यहाँ पे 1 होगा, 5 इंटू 6 30 हो रहा है। ठीक है, तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। अब क्या करोगे? अब इसको देखो, ये कह रहा है द सम ऑफ एनी 2 सिस्टर्स एज इज डिविजिबल बाई 6। जहां पे भी होगा, यहाँ पे इन चारों को आपको ट्राई करना है, किसी भी 2 सिस्टर के सम अगर डिविजिबल बाई 6 हो रहा है तो वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका सम क्या होगा? एक होगा 2 1 3, ये डिविजिबल बाई 6 नहीं है। 2 15 17, ये भी नहीं है। और 15 1 16, ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि 6 से डिविजिबल होगा, पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो पॉइंट से नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालने की जरूरत है, तो कोई भी डिविजिबल बाई 6 नहीं है, तो ये तो नहीं होने से रहा। ये देखो 3 2 5 एक आएगा, ये भी डिविजिबल बाई 6 नहीं है। 5 2 7 नहीं होगा, और 3 5 8 भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 और 1 4 हो रहा है, ये डिविजिबल बाई 6 नहीं है। 3 10 13 हो रहा है, ये भी डिविजिबल बाई 6 नहीं है। 3 1 और 10 11 होगा, ये भी डिविजिबल बाई 6 नहीं है यहाँ पे भी। और यहाँ पे 5 1 6, अच्छा 6 डिविजिबल बाई 6 है। 6 5 11 ऐड करने की, इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। एक आपका निकला, वो कह रहा है सम ऑफ एनी 2 सिस्टर्स है जिस डिविजिबल बाई 6, तो वो आपका हो सकता है। तो यहाँ पे ही सिर्फ आ सकता है, और हमारे जो पॉसिबिलिटीज निकले वो ये 4 ही निकले, राइट। तो डेफिनेटली इन तीनों के जो एजेस होंगे वो कितने होंगे? 1 5 और 6। तो इन दोनों को मिला के हम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर सफिशियंट, जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहा है देर आर 3 पीपल पी क्यू एंड आर, फाइंड द टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट द होल वर्क। अच्छा, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कह रहा है, आर से कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? देखो पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, व्हाइल क्यू एंड आर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज। इससे तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैंने कह दिया नहीं निकलेगा। आप कैसे करोगे? अगर करोगे तो पी प्लस क्यू ले रहे हैं 16 डेज, क्यू प्लस आर ले रहे हैं कितना? 20 डेज। एलसीएम लोगे तो 80 होगा टोटल वर्क। ये लेगा, ये पर डे करेगा 5 वर्क, ये पर डे करेगा 4 वर्क, जो आया 9। ये क्या है? ये P प्लस 2Q प्लस R का इतना पर डे इतना काम करेंगे, राइट।
तो यहाँ से क्या आप आर एफिशिएंसी निकाल सकते हो? ये तो एफिशिएंसी है ना, ये डेज है, ये एफिशिएंसी है, इनटू टोटल वर्क हो गया। तो क्या आप यहाँ से आर का एफिशिएंसी निकाल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे भी पी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी क्यू प्लस आर है, क्यू कॉमन है दोनों में, तो इसमें से किसी को भी माइनस करोगे तो क्यू तो बचेगा ही, तो आर का एफिशिएंसी नहीं निकल सकता। इसीलिए मैंने कहा कि इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कॉमन क्यू है तो नहीं निकलेगा। अगर आर प्लस पी एक और गिवन होता कि आर प्लस पी इतने दिन में कर सकते हैं काम को, तो उससे निकल सकता था। क्यों? क्योंकि 2p 2q और 2r होता, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देते तो निकल जाता, राइट। और किसी को भी माइनस कर देते तो किसी एक का एफिशिएंसी निकल जाता। बट यहाँ पे क्योंकि ये गिवन नहीं है, सो मैंने कहा कि इसलिए नहीं निकल सकता, इससे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखो, P and Q together can complete the work in 16 days। अच्छा, जो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी कह रहा था स्टेटमेंट 1 में, एफिशिएंसी ऑफ P and Q इज सेम। P and Q यहाँ पे गिवन नहीं है, P and Q इज सेम होगा। ठीक है, P and Q का अगर एफिशिएंसी सेम है तो आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे इससे आप निकाल सकते हो, सिर्फ इससे तो नहीं निकलेगा, इंडिविजुअली इससे नहीं निकलेगा, बट इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है P और Q का एफिशिएंसी 5 है और दोनों का कह रहा है सेम है, तो एक का कितना होगा? 2.5 होगा। तो आर का निकाल सकते हो, यहाँ पे Q का हमें पता चल गया 2.5 है, तो आर का कितना होगा? 1.5 होगा, तब जाके यहाँ पे 4 हुआ है, राइट। तो आर का 1.5 है और टोटल वर्क 80/1.5 करो, या फिर 160/3 कर दो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर 800/15 कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, बट इससे आंसर निकलेगा। मैंने कहा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता करना है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ, इन दोनों को ऐड करके निकलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ इससे नहीं निकलेगा और सिर्फ इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस पी का डेज गिवन नहीं है कितने दिन में कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पी प्लस क्यू का गिवन है जिससे हम नहीं निकाल सकते आर का। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 सफिशिएंट करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो ये थे क्वांटिटी 1 and 2 बेस्ड क्वेश्चंस और डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस, और कैसे मैंने सॉल्व किया है, किस अप्रोच के साथ किया है, वो भी आपने देखा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। कोई भी और आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।